नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। देखते हैं एक छोटा सा विज्ञापन। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। अभी अगला बैठा है, लेकिन जज्बात और हौसले नहीं बैठे हैं हमारे। हम अपनी मांगों के साथ में खड़े हुए हैं पिछले 2 महीने से, और जरूरत पड़ने पे हम 2 साल तक भी इस हड़ताल पर रहेंगे। हमारी मांगे जायज है। जो हमें संविधान में अधिकार मिले उनको पूरे तरीके से अमल बजावनी होनी चाहिए। और हमारे साथ जो ज्यादती जुल्म किया जा रहा है, गौ हत्या के नाम पर मारपीट, मॉब लिंचिंग, छीना झपटी, ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा है हमारे खिलाफ, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी के साथ जुल्म ज्यादती या ना अपने साथ बर्दाश्त करने वाले और ना किसी के साथ बर्दाश्त करने वाले। कुरैश कम्युनिटी ने 2 महीने में बता दिया कि हम कितने शांति प्रिय तरीके से अपना एहतजाज, अपनी मांग आप लोगों तक रख सकते हैं। हम सरकार की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, और सरकार जो है तो सिर्फ पुल बनाने में और ब्रिज गिराने में लगी हुई है। किसान बचाने में, इंसान बचाने में इनकी थोड़ी सी रुचि कम दिखती है, ऐसा लगता है हमें। किसानों को इस हड़ताल से, इस धरने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी सरकार को थोड़ी फिक्र कम लगती है। ये सरकार को चाहिए कि किसानों की खैर खबर ले और इंसानों की खैर खबर ले। पुल बनते रहेंगे, ब्रिज बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, संविधान बचाने की कोशिश करे। कुछ ऐसे असंवैधानिक तत्व हैं जो हमारे साथ ज्यादती करते हैं, उनके ऊपर रोक लगना चाहिए। हमें अपने कारोबार के लिए पूरे अधिकार मिलना चाहिए। जो जानवर प्रतिबंध है वो जानवरों की बात हम नहीं करते, लेकिन जो जानवर स्लॉटरिंग के लिए लीगल है उनको जब आप एक्सपोर्ट कर देते हो बड़ी कीमत में, जब बाहर चला जाता है, तो यहाँ लोकल कंज्यूमर के लिए कहाँ से बचेगा? पहले आप यहाँ की पूर्ति कीजिए, उसके बाद विदेश भेजिए। हमारी मांग सब जायज है। हमें सारे लाइसेंस एक सिंगल विंडो से मिलने चाहिए। हमारे साथ में जो ज्यादती होती है वो ज्यादती रुकनी चाहिए। अभी बात बहुत ज्यादा है, वक्त कम है, हमारे मेहमान है। करीब 2 महीने से चल रहे आंदोलन में यहाँ पर उपस्थित विधानसभा के हम लोग तो 2 महीना रंगीन माल में यहाँ बैठे हैं। 1 महीने हमारे इस आंदोलन को एक सीमित कर दिया है। कोई समाज का आंदोलन इस देश में जानवरों की खरीद बिक्री करने वाले जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जिनकी मांग है कि महाराष्ट्र के पशु संरक्षण जो कायदा है उसमें पूर्ण विचार करके इसका संशोधन किया जाए और इससे आने वाली दिक्कतों को दर्द बेचारा परेशा है कहाँ से दूं? अपने बेरोजगारी से खड़े हो, बेकारी से खड़े हो, माप लिंचिंग से खड़े हो, या सरकार के बुलडोजर की लड़ाई लड़े, या बेगुनाह जेल जाकर के फंसने की लड़ाई लड़े, सारी परेशानी तो हमारी है। और इसलिए
दोस्तों, इस सरकार से भी हम कहना चाहेंगे कि आप जानते हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी इन्हीं नीतियों के कारण कर रहे हैं। किसान जो जानवर बेकार होते उससे कुछ पैसा बना लेते थे, लेकिन आज वो भी बना नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी नीतियां इतनी गंदी हो चुकी हैं कि किसान जीने के बजाय अपने हल के अंदर ही फंदा लगाकर लटकने का काम करता है। लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हम नहीं कर सकते। हम संविधान के रास्ते से लड़ने का काम करेंगे। एक बात कहकर मैं बात खत्म करूंगा। आसिफ साहब हमारे कामटी के भाई हैं, बैठे हैं, इधर आइए। एक मुकदमा हम हाई कोर्ट में लेकर गए, इन्हें मालूम है, और हाई कोर्ट, अब क्या कहूं, कह दूंगा तो बात फैल जाएगी। उसने एक जुमला कहा कि आपके स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए हैं, तो आप जितने बेरोजगार हुए हैं अपने नुकसान का ब्यौरा बनाइए और हम सरकार से कहेंगे कि इनके नुकसान की भरपाई कीजिए। जब किसानों के किसानी में फसल अगर बारिश से बर्बाद हो जाती है तो पंचनामा करके आप उसे मदद करते हैं। तो ये स्लॉटर हाउस में जानवर काट कर गोश्त बेचना, ये हमारी किसानी है। हम इससे अपने घर की जीविका चलाते हैं, और तुम्हारे गुंडों के जरिए, तुम्हारी व्यवस्था के जरिए अगर ये धंधा बंद है तो हमारे जीने का भी मुआवजा तुम्हें देना पड़ेगा। ये बैठे, इनके सामने ये बात लेकर के हम कोर्ट गए थे, लेकिन क्या कीजिएगा, हमारी एकता ने। जय महाराष्ट्र। हम यहाँ पे अपनी जहानत का, हम अपनी, हमारे जो कुरैशी बिरादर है उसके बारे में जो सोच बनी हुई थी, आज वो सोच टूटती हुई दिख रही है। हमेशा कुरैशियों के बारे में ये जो सोच है कि कुरैशी लुंगी, बनियान, आंग पे खून लगा हुआ, वो पूरी की पूरी सोच ध्वस्त होते हुए दिख रही है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आंदोलन पिछले 2 महीने से जिस तरीके से शांतिपूर्वक, और हमने पूरी उम्मत मुसलमान को और साथ ही साथ हमने हिंदुस्तानियों को बता दिया कि किस तरीके से शांतिपूर्वक एहतजाज किया जाता है, अपनी मांगों को किस तरीके से रखा जाता है। हमने पूरे हिंदुस्तान को बता दिया। हमारे बारे में कहा जाता है कि मुसलमान तो बड़ी अजीब सी कौम है, मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। अरे देख लो, 36 जिले एक साथ बैठे हैं, 36 जिले एक ही मांग कर रहे हैं। हर जिले में एक ही बात हो रही है कि हम लीगल, हम इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं, आप हमको हमारी इज्जत की रोटी खाने दो। मैं अपनी बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि हमें डीसीपी साहब की तरफ से आदेश है, अगले 10 मिनट में हमको यहां से कलेक्टर साहब की तरफ रवाना होना है। हमारी मांगे क्या है, हम पिछले 2 महीने से क्या लड़ रहे हैं, किस बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारी मांगे, सबसे पहली मांग, हमको लीगल धंधा क्या होता है, लीगल जानवर जो बाजार होते हैं, ढोर बाजारों को आप लीगलाइज करो, जैसे एपीएमसी मार्केट होते हैं। एपीएमसी मार्केट इसी तरीके के ढोर बाजार आप 36 जिलों के तालुके के अंदर जो गांव होते हैं, वहां के बाजारों को आप लीगलाइज करिए, उनको मान्यता दीजिए। वो बाजार में बाजार करने के लिए आप हमको परमिट, लाइसेंस दीजिए, और वो लाइसेंस ऑनलाइन होना चाहिए। हमारे ऊपर फर्जी डॉक्यूमेंट के केसेस लगते हैं। अरे फर्जी डॉक्यूमेंट हम कहां से बनाएंगे भाई? फर्जी डॉक्यूमेंट अगर आप बोल रहे हो तो आप कोई एक सिस्टम बनाओ ना ऑनलाइन कि वो वेरीफाई हो जाए। आप सबसे पहले बाजारों को लीगलाइज करिए, बाजारों को आप स्थापित करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। हमारी टोटल 13 मांगे। पहली मांग, हमारा जो एक घटना होती है, तो घटना को मैं आपके सामने डिफाइन करता हूं कि हमारी टोटल 13 मांगे। 13 मांग में सबसे पहले बाजार, पूरे बाजार महाराष्ट्र के, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र के बाजारों की बात कर रहा हूं। आप महाराष्ट्र के बाजारों को डेवलप करिए, लीगलाइज करिए,
उसके बाद वहां पे हमारे को बाजार करने के लिए हमारे को लाइसेंसेस दीजिए। दूसरा, हमारे को बाजार में जो हम सेस देते हैं, अरे कौन सा कारोबार है भाई जो तुरंत में सेस दे देता सरकार को। विद्रोही साहब, आपको सुन के हैरत होंगी कि हम 10,000 का अगर कोई मवेशी खरीदते हैं तो तुरंत में हम 300 रुपए का सेस देते हैं, तुरंत हम 300 रुपए का। उसके बावजूद भी हमारे को बोला जाता है कि आपने इलीगल या चोरी का जानवर खरीदा है। तो सबसे पहली मांग हमारी कि हमारे सेस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन करो। हम हमारा हक मांगते। दूसरा, जब ये जानवर एक बाजार से दूसरे बाजार हम लेके जा रहे तो हमारे को गाड़ियों के परमिट होना। आपने जिस तरीके से पोल्ट्री के केज, व्हीकल के जो परमिट है ऑनलाइन किए, आप उसी तरीके से एनिमल सर्टिफिकेट 125E के तहत हमारे भी परमिट को ऑनलाइन करो। आप हमको परमिट को मुहैया कराओ, हर तालुके हर डिस्ट्रिक्ट में मुहैया। तुकाराम महाराज म्हणतात की देश का रंजले गांजले त्याची म्हणजे जो आपुली तो ती साधू ओळखावा देव त्याची जाणावा। म्हणजे तिथे शिक्षित पीडित लोक आहेत तिथं तुम्ही उभा राहिला पाहिजे। आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने मी आज या आंदोलनामध्ये पूर्ण समर्थन जाहीर करतो, कारण की आमचं असं म्हणणं आहे की हे जो आंदोलन आहे हे फक्त कुरेशी बिरादरीचं नाही आहे, पूर्ण ओबीसी समाजाचं आहे। कारण की आज हा जो कुरेशी बिरादरी आहे पूर्ण ओबीसी समाजात येतो आणि या ओबीसी समाजात या भारतात 60% पेक्षा जास्त आहे। आणि या ओबीसी समाजावर जर तुम्ही अत्याचार करत असाल, कारण की हा जो बैल आहे किंवा जे म्हशीबद्दल आणि बीफबद्दल आम्ही जे सांगत ते काही आम्ही म्हणत नाही। हा देशाचा यावेळेस जो उपराष्ट्रपतीचा चुनाव लढत आली राधाकृष्णन त्यावर पण म्हटलंय केरळमध्ये की आम्ही बीचमध्ये पूर्ण समर्थन करणार आहोत। हे जे शरद जोशी आहे, जे आमच्या शेतकरी संघटनेचे सर्वात मोठे होते, त्यांनी 1985 मध्ये सर्वात मोठं आंदोलन केलं होतं की या बीचवर बॅन नाही काढलं पाहिजे। वामनराव चटप असो, विजय जावंदी असो, तिवारी असो, कोणी पासून सर्वांनी हे समर्थन केलं आहे, कारण की हे जे काम आहे फक्त ओबीसीचं आहे आणि कोणाचं नाहीये। तुम्ही म्हणता की आता हे जे भाकर बैल झालाय किंवा म्हशी झाली याला कापण्यासाठी किंवा लोडिंग करण्यासाठी इकडे तिकडे नेण्यासाठी तुम्ही प्रतिबंध लावणार, तर आम किसान करणार काय? भाकर बैलाचा आज घरी आम्ही पाहत आहोत तर 200 रुपये रोज पडते। ही सरकार म्हणते की हे गोरक्षणाला 50 रुपये देणार आहे, 50 रुपयाला तुमच्या बापाला बांधला आहे हा वापर। जर तुम्ही ओबीसीच्या विरोधात कराल तर पूर्ण ओबीसीच्या प्रमाणे तुम्हाला सत्तेवर बसू शकतो, तोच ओबीसी तुम्हाला सत्तेपासून काढण्याशिवाय राहणार नाही। म्हणून आमची डिमांड आहे की हे जे बेकार गोरक्षकच्या नावाने बजरंग आले की आम्हाला सांगतात, अरे तुम्हाला कारवाई करायची आहे तर पोलीस अधिकाऱ्यांना कारवाई केली पाहिजे, सरकारी अधिकाऱ्यांना कारवाई, हे कोण आम्हाला रोखणार आहे? म्हणून सरकारला आमचा प्रश्न आहे की तुम्हाला आम्ही सत्तेवर बसवलो, काही कोणती पण पार्टी ओबीसी माणसाला तुम्हाला सत्तेवर बसवला तर तुम्ही आमची माग मांडण्याचं तुम्हाला सत्तेतून आम्ही करू शकतो। हेच म्हणून आपले शब्द खत्म करतो। धन्यवाद। इसी व्यापार में आने वाली परेशानियां दुश्वारियों को परेशान होकर आज कुरेशी समाज ने पिछले 2 महीने से अपनी खरीदी बिक्री बाजारों से बंद की है। और सरकार को हम ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये पारंपरिक व्यवसाय सिर्फ कुरेशी समाज का नहीं बल्कि शेतकरी समाज भी उसमें मुलविस है। शेतकरी हमें माल बेचता है, हम आगे उसको दूसरे बाजार में बेचते हैं, तो हम तो बीच में एक रीढ़ की हड्डी है, समझ जाइए। आज हमने ये कारोबार बंद किया है, कोई शौक से बंद नहीं किया है, बल्कि परेशान होकर आर्थिक नुकसान जो हमें 10 साल से हम झेल रहे हैं, तथाकथित जो गौरक्षक जो हमें हमारी गाड़ियों को लूटते हैं, हमारे माल को लूटते हैं और हम पे मॉब लिंचिंग करते हैं, मारपीट करते हैं, उसके खिलाफ हमारी सरकार से आज के आंदोलन द्वारा ये गुजारिश है कि तथाकथित गौरक्षकों पे एक लगाम लगाई जाए। और जो भी अवैध गौशाला है जिसमें माल जाता तो है लेकिन वापस कभी नहीं मिलता, जबकि कोर्ट उसका ऑर्डर देता है, ये माल सामने के दरवाजे से जाता है, पीछे के दरवाजे से वापस बिकने निकलते, ये एक चेन है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम पर रोक लगाई जाए, यही हमारी सरकार से मांगनी है। और भी इसमें एजेंडा है जो हमने ऑलरेडी सीएम साहब को सबमिट किया है, और वो एजेंडा को भी हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे इसके अलावा जो भी दूसरे एजेंडा है उस पर भी गौर फिक्र कर किया जाए। क्योंकि आज देखा आपने पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ कुरेशी समाज ने जो आंदोलन किया उसके रिपरकशन में, उसके रिएक्शन में पूरा शेतकरी समाज परेशान है।
तो सरकार हम पे भी ध्यान दे, हमारी भी बात सुने, शेतकरी समाज की भी बात सुने, और होने वाला जो निर्यात है, जिससे एक्सपोर्ट जो महाराष्ट्र कहा जाता है, हमारे डेटा बोलता है कि जो हमारा बीफ एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान से 40% महाराष्ट्र से होता है। तो होने वाला जो आर्थिक नुकसान है, आज की GDFT की जो फिगर है, जो 20,800 करोड़ रुपए का 2 महीने में नुकसान हो गया है, तो उस पर भी ध्यान दे सरकार के, आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमारी भी मांगे, ये हम अपने राजा देवेंद्र फडणवीस से हमारी गुजारिश है कि वो हमारे राजा है, हम उनकी प्रजा है। अगर हमें परेशानी होगी तो हम किसे कहेंगे? हमारे राजा से हमारी गुहार है कि हमें जल्द से जल्द हमारी बात पे संज्ञान लिया जाए, हमारी बात पे नजर गौर फिक्र किया जाए, और हमारी मांगे, जो हमारी वैध मांगे हैं, हमारे वैध व्यापार को वैध तरीके से करने की हमें अनुमति दी। कितने दिनों का शुरू हुआ है हमारा आंदोलन? अभी 2 महीने हो चुका है, और हमने अपनी खरीदी बिक्री बंद की है। हम सफर कर रहे हैं, हम नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम नुकसान उठा के काफी आर्थिक तरीके से परेशान हो चुके थे, और हमने आखिर थक हार कर एक निर्णय लिया कि हम इस कारोबार को ही बंद करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये कारोबार में सिर्फ हम नहीं, हमारे वजह से इसमें शेतकरी भी परेशान होगा, और इसकी वजह से हमारा आयात निर्यात तो जो कंपनियों का, वो भी इसमें डिस्टर्ब होगा। तो मेरी सरकार से फिर से गुहार है, फिर से गुजारिश है कि हमारी मांगों पर गौर फिक्र किया जाए। हम कोई वैध मांग नहीं, अवैध मांग नहीं कर रहे, हम वही वैध मांग कर रहे हैं जो सरकार ने हमें 2015 के कानून में दिया है। धन्यवाद। सरकार ने हमारा मेमोरेंडम लिया है और आश्वासन दिया है कि हम एक बड़ा डेलीगेशन कॉल करेंगे, कुरैशी समाज को संबोधित करेंगे, और हो सकता है कि कुरैशी समाज को जब कोई संबोधित में हम जो सेटिस्फाइड हमें सरकार की तरफ से आंसर मिला, तो हम सोचेंगे कि स्ट्राइक को कॉल ऑफ करना है या नहीं करना है। अभी 2 महीना हो गया है आपको आंदोलन करते हुए, और सरकार से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। सर, ऐसी स्थिति में आगे आप क्या कदम उठाएंगे? हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमारा आंदोलन आज पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बाकी दूसरे स्टेट भी हमको ज्वाइन करें, और ये पूरे राज्य से निकलकर पूरे देश में ये आंदोलन फैले, क्योंकि ये वैध है और अपने हक की लड़ाई है। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।